आइए सुनते हैं राधा अष्टमी की कथा। ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा के अनुसार श्री कृष्ण भक्ति के अवतार देवर्षि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा, हे महाभाग, मैं आपका दास हूँ, बताइए श्री राधा देवी लक्ष्मी हैं या देवपत्नी, महालक्ष्मी हैं या सरस्वती हैं, क्या वे अंतरंग विद्या हैं या वैष्णवी प्रकृति है, या कहिए वे देव कन्या है या अथवा मुनि कन्या है। नारद जी की बात सुनकर सदाशिव बोले, हे मुनिवर, एक मुंह से मैं अधिक क्या कहूँ। मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में अपने को असमर्थ पाता हूँ। उनके रूप आदि की महिमा कहने में भी लज्जित हो रहा हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाली, श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत सुख से चाहो तो भी उनका वर्णन करने की मुझमें क्षमता नहीं है। नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधिका जी के जन्म का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है। हे भक्त वत्सल, उनको मैं सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत श्री राधा अष्टमी के विषय में मुझको सुनाइए। श्री राधा जी का ध्यान कैसे किया जाता है, उनकी पूजा अथवा स्तुति किस प्रकार होती है, यह सब मुझसे कहिए। हे सदाशिव, उनकी चर्या, पूजा विधान तथा अर्चन विशेष सब कुछ मैं सुनना चाहता हूँ, आप बतलाने की कृपा करें। शिव जी बोले, विश्वभानुपुरी के राजा विश्वभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अनिमा, महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त श्रीमान, धनी और उदार चेता से थे। वे संयमी और कुलीन, सदिचार युक्त तथा श्री कृष्ण के आराध्य थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री कीर्तिका थी। वे रूप यौवन में संपन्न थी और महान राजकुल में उत्पन्न हुई थी। महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। वे सर्व विद्याओं से और गुणों से युक्त रूप स्वरूपा तथा महापतिव्रता थी। उनके ही गर्भ में सुभद्रा भाद्रपद की शुक्ला अष्टमी को मध्याह्न काल में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधिका जी प्रकट हुई। हे महाभाग, अब तुमने श्री राधा जन्म उत्सव में जो भजन पूजन अनुष्ठान आदि कर्तव्य हैं उसके सुनिए। सदा श्री राधा अष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। श्री राधा कृष्ण के मंदिर में ध्वजा, पुष्पमाल्य, वस्त्र, पताका, तोरण आदि नाना प्रकार के मंगल द्रव्यों से यथाविधि पूजा करनी चाहिए। स्तुति पूर्वक सुभाषित गंध, पुष्प, धूप आदि से सुगंधित करके उस मंदिर के बीच में 5 रंग के पूर्ण से मंडप बनाकर उसके भीतर दल के आकार का कमल यंत्र बनाएं। उस कमल के मध्य में दिव्यासन पर श्री राधा रानी की युगल मूर्ति पश्चिमामुख स्थापित करके ध्यान पाद आध्यात्मिक से कर्म पूर्वक भली भांति उपासना करके भक्तों के साथ अपनी सुविधा के अनुसार सामग्री लेकर उनका पूजन और उनकी उपासना करें।